हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ऑल्कीन। इसमें देखिए प्रिपरेशन ऑफ ऑल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल से ऑल्कीन को बनाना रहा तो अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, व्हेन अल्कोहल्स ऑन dehydration in the presence of dehydrating reagents like concentrated H2SO4, Al2O3, P2O5 or H3PO4 to give corresponding alkene, देखते हैं। और C H2 single bond CS2OH, this is called अल्कोहल। अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये एडजेसेंट कार्बन आटम पे रहने वाले H और OH रिलीज होगा H2O के फॉर्म में। तो H2O को रिलीज करने वाले प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर ये अल्कीन को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? अल्कीन। अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करने के बाद अल्कीन को प्रोड्यूस करता है। और इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है। तो डाइबेसिक एसिड होने के कारण ये H+ आयन को रिलीज करने के बाद SO4- आयन को दे सकता है। ये H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड होने के नाते ये H+ आयन को डोनेट करने वाले रिएजेंट है। ये रिएजेंट अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करने के लिए कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप में देखिए, और CH2OH अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 6 ग्रुप को बिलोंग करता है। इसीलिए ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज हो गए, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स है, मगर अपन यहां पे एक ही लोन पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं पहला स्टेप में क्या होता है। ये H2SO4 प्रोड्यूस करने वाले H+ आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये ऑक्सीजन अपने पास रहने वाले इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे और
CH2 O। यहां पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को बनाया है। ओके, बॉन्ड बनाया है। तो ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, इसलिए ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन नुकसान हो गए, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल गया। नेक्स्ट वन, एरो मार्क दिखाने का मेन रीजन है वहां पे ऑक्सीजन अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। सेकंड स्टेप में देखते हैं, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे OH2 प्लस यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है, ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर H2O रिमूव होता है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलने से ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाता है, H2O निकल गया। अभी ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन नुकसान हो गए, सो दैट वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। वो कार्बन ने अपने ऊपर डेवलप होने वाले पॉजिटिव चार्ज को कम करना चाहता है, तो इसीलिए यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को लेता है। यह हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को देकर कौन सा फॉर्म में रिलीज होगा? H+ के फॉर्म में रिलीज होगा। पहले अपन H+ को यहां पे इस्तेमाल किए थे, मतलब यूज किए थे, यहां पे रिमूव किए थे। इसका मतलब यहां पर H+ है यार, एसिड के द्वारा प्रोड्यूस हुआ था, लाइक H2SO4 के द्वारा। वो किस चीज के लिए काम में आया? यहां पर वाटर को रिमूव करने के लिए काम में आया। तो इसका मतलब ये वाटर को रिमूव करने के बाद फाइनली किसको प्रोड्यूस किया था? अल्किन को ही प्रोड्यूस किया था। ठीक है ना? तो ये मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट वन, नोट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? टर्शरी अल्कोहल। थोड़ा कम कैपेसिटी सेकेंडरी अल्कोहल, इससे भी कम कैपेसिटी प्राइमरी अल्कोहल में होता है। 1 डिग्री अल्कोहल। फर्स्ट वन, from प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए एग्जाम्पल यहां पर CH3 को मैंने ऐसा लिख रहा हूं, कार्बन के बाद 3 हाइड्रोजन है, CH2OH है। इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है, और इसका जो IUPAC नेम होता है इथेनॉल। इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 की जरूरत है। 90% H2SO4 यूज करेंगे तो 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अगर Al2O3 यूज करेंगे तो 350 डिग्री सेल्सियस और 623 केल्विन है। इसमें क्या होगा? देखो, एक कार्बन से H
इसके बगल वाला कार्बन से OH रिमूव होता, और रिमूव होने के बाद क्या मिलता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, इसका नाम इथिलीन और ईथेन भी कहेंगे। और एक एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए देता हूं, CH3CH2 CH2OH, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, और इसको ए भी बोलते प्रोपेन 1-ol, 90% H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है, Al2O3 at 623 केल्विन। Secondary alcohol, when secondary alcohol undergoes dehydration in the presence of dehydrating reagents to give the alkenes। यहां पर भी अल्कीन ही मिलेगा, बट यहां पे कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ता है। देखिए CH3CHOH CH3, मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसमें एक कार्बन से OH, इसके बगल वाला कार्बन से H रिमूव होता, इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2-ol इज IUPAC नेम, और इसको ए भी बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसको ए भी बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। बट यहां पर 60% H2SO4 यूज करना है एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करना पड़ेंगे। अगर Al2O3 यूज करना चाहते हो, केवल 523 केल्विन टेम्परेचर यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ज्यादा है। ये H और OH दोनों रिमूव हो जाता, रिमूव होने के बाद H और OH कौन सा फॉर्म में रिमूव होता है, H2O के फॉर्म में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, इसका नाम प्रोप 1N। इसके बाद देखिए CH3CH OH CH2CH3, इसका नाम होता है ब्यूटेन 2-ol, 60% H2SO4 at 100 डिग्री सेल्सियस और Al2O3 at 523 केल्विन टेम्परेचर। अब यहां पे दिक्कत ये है, ये कार्बन से OH को रिमूव करते हैं, इसकी बगल वाला कार्बन पे H है और इधर वाला कार्बन पे भी H है, बट कार्बन 2 कार्बन आटम्स यहां पे अवेलेबल है H को रिलीज करने का, पर कौन सी कार्बन से रिमूव करते हैं, अगर ये डाउट अगर आया तो कंपलसरी यहां पर सर्जेफ रूल यूज करना है अकॉर्डिंग टू सर्जेफ रूल। तो सर्जेफ रूल के अनुसार क्या है, हाइड्रोजन आटम को एक से ज्यादा कार्बन आटम से रिमूव करने की चांसेस रहा तो जिस कार्बन आटम पे हाइड्रोजन कम है वही कार्बन आटम से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता है।
देखिए ये कार्बन आटम पे हाइड्रोजन कम है, इसीलिए ये कार्बन से H और ये कार्बन से OH को रिमूव करेंगे। H2O रिमूव हो गए। रिमूव होने के बाद क्या मिल रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 मिल रहा है। इसका नाम क्या है, ब्यूट 2इन। नेक्स्ट वन, टर्शरी अल्कोहल। CH3 CH3, यहां पर भी CH3 है, ये C पे OH है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2-मिथाइल प्रोपेनटोल। इसको क्या करेंगे, केवल 20% H2SO4 कंडीशन में 85 to 90 डिग्री सेल्सियस और Al2O3 यूज करना चाहते हो, यहां पे ओनली 423 केल्विन टेम्परेचर यूज करना है। तो मतलब टेरिशरी अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज करने की गरज नहीं है, लो कॉन्सेंट्रेशन में ही डिहाइड्रेशन करता है। ये H और OH को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद यहां पर आइसोब्यूटिलीन मिलेगा। क्या मिलने वाला है, आइसोब्यूटिलीन मिलने वाला है। और इसको ए भी बोलेंगे, 2-मिथाइल प्रोप 1इन। नेक्स्ट वन देखिए, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ OH ग्रुप, सॉरी एक मिनट, if OH group attached carbon is adjacent to क्वाटर्नरी कार्बन और more quaternary carbon of alcohol undergoes rearrangement during dehydration with concentrated H2SO4। देखिए CH3 CH3 और CH3 CHOH CH3, इसका नाम
3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, इसको कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करेंगे। करने के बाद इसमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। ये कैसे मिलेंगे आगे डिस्कस करेंगे। इसका नाम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2-इन। तो अपन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या रहता जनरली, देखिए एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या रहता, ये कार्बन से OH को और ये कार्बन से H को निकाल के CH3C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बनाते थे, क्योंकि ये कार्बन पे तो हाइड्रोजन है नहीं इसीलिए। बट वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ये प्रोडक्ट के बदले में 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2-इन मिल रहा है। ये प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे और किस रीजन के कारण मिलेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। तो अगर इसको समझना रहा तो कंपलसरी मैकेनिज्म पढ़ना है। वही बोला था, OH अटैच्ड कार्बन के बगल में क्वाटर्नरी कार्बन रहा तो यहां पे रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक एसिड होने के नाते वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है, बिकॉज H2SO4 इज अ डाइबेसिक एसिड है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, देखिए CH3C CH3CH3 CHOH CH3, ये H2SO4 के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। ये डाइबेसिक एसिड है, ये 2H प्लस SO4 माइनस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, ये OH ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं यहां पे CH3C CH3 CH3 CH प्लस CH3 प्लस H2O मिलेगा। ओके, बट यहां पे एक पॉसिबिलिटी है इसको रीअरेंजमेंट करने का, क्योंकि यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन से भी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन, टर्शरी, वो बना सकते हैं। कैसे, देखिए 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे, मतलब ये पोजीशन से ये पोजीशन को मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। देखिए ये मिथाइल ग्रुप ये कार्बन के पास जाता है, ओके ना। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन के पास जाता है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन के पास आएगा, तो CH3C CH3 प्लस बनेगा। CH ये कार्बन के ऊपर CH है ना, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 मिलता है। ये दोनों में स्टेबल कौन है, सेकेंडरी से ये टर्शरी वाला स्टेबल है। तीसरा स्टेप में क्या हो रहा है, CH3 CH3 ये प्लस है, CH3 CH3। पहले अपन H प्लस को इस्तेमाल किया ना, तो ये H प्लस को रिमूव करेंगे। कैसे, अभी ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करके
एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की है वैसे रहेंगे, एक कार्बन हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने की वजह से दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और H+ रिमूव होगा। तो इस तरीके से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 मिलेगा। इसीलिए आप लोग डिहाइड्रेशन करने के समय और स्टेबल प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहा तो ये अरेंजमेंट करना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल स्टेट, द फर्स्ट three members और गैसेस, मतलब 2 कार्बन आटम से लेकर 4 कार्बन आटम रहने वाले अल्कीन्स कौन सा फॉर्म में रहता है? गैसेस के फॉर्म में रहता है। अल्कीन्स फ्रॉम C2C4 और गैसेस है। नेक्स्ट वन, alkenes from C5 to C17, C5 to C17 कार्बन आटम्स और लिक्विड्स है। इसका मतलब 5 कार्बन आटम्स रहने वाले आल्कीन से लेकर C17 कार्बन आटम्स रहने वाले अल्कीन्स तक लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वन, अल्कीन्स फ्रॉम C18 onwards, C18 onwards are solids at room temperature, at room temperature, मतलब 2 कार्बन रहने वाला अल्कीन से लेकर 4 कार्बन आटम रहने वाला अल्कीन तक गैसेस के फॉर्म में होता है। 5 कार्बन आटम्स रहने वाले अल्कीन से लेकर 17 कार्बन आटम्स रहने वाले अल्कीन तक लिक्विड के फॉर्म में होता है। और C18 से लेकर जो भी अल्कीन्स होते हैं, हायर अल्कीन्स, वो जनरली सॉलिड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वन, एक्सेप्ट ईथीन, ईथीन को छोड़कर, एक्सेप्ट ईथीन, ऑल और कलरलेस, सॉरी, एक्सेप्ट ईथीन, ऑल और odorless, odorless ethene has pleasant odor। तो ईथीन को छोड़कर सारे अल्कीन्स ओडरलेस होता है और ईथीन का एक प्लीजेंट ऑर्डर होता है। ऑल अल्कीन्स आर कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। नेक्स्ट वन, लाइक alkanes
alkenes are insoluble in water, वाटर में insoluble होता है, but dissolves freely in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अल्कीन्स को वाटर में डाले तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो इजीली सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट comma melting point and specific gravity show a gradual increases with increase of molecular mass। इन जनरल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब दैट इज द डेंसिटी ऑफ अल्कीन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रेशियो को यहां पे अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कीन कहेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कीन भी मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CHCH3, इसका नाम सिस ब्यूट 2इन है। C डबल बॉन्ड CHCH3 और यहां पर भी CHCH3 है, मगर ये ट्रांसफॉर्म है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 सेम ग्रुप सेम साइड रहा तो सिस, ऑपोजिट साइड में रहा तो ट्रांस है। ट्रांस ब्यूट 2इन है। तो ये दोनों में कंपेयर करेंगे और सिस में बॉइलिंग पॉइंट होता है BP 277 केल्विन है, बट यहां पे ट्रांस में बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन है, क्योंकि इस ब्यूटेन में डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब इसके पास पोलर नेचर रहता है, बट इसमें ये CH3 और CH3 ग्रुप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो दैट इसका वेक्टर क्वांटिटीज कैंसिल हो जाता है और इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो वेक्टर क्वांटिटीज कैंसिल होगा। इसका मतलब यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, 0 होता है। तो जिनका डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है वो नॉन पोलर कैरेक्टर शो करेंगे। तो जिनका डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 नहीं होता इसके पास डाइपोल मोमेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहां पर देखिए सिस आइसोमर, मतलब इसमें दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। सिस आइसोमर हैज ए higher boiling point than trans isomer due to higher polarity मतलब सिस में सेम ग्रुप्स सेम साइड है, इसीलिए इसके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, मगर ट्रांस में सेम ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से इसका वेक्टर क्वांटिटीज कैंसिल होने के कारण इसमें डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है। जिसमें डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जिसमें डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 नहीं होता वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल में रहने वाले इंटर पार्टिकल फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल में रहने वाले इंटर पार्टिकल फोर्स से स्ट्रांग होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेंगे।
ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल्केन। तो नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल्केन के बारे में। ये पूरा प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल्केन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।